नमस्कार दोस्तों। आज 9 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे बड़ी न्यूज है या पहली न्यूज हम जिसे मान रहे हैं, नीतीश वांट रेज इन 50% कोटा। मैंने कल ही कहा था कि जैसे ही ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% सीलिंग कोई ऐसा सीलिंग नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो अब नीतीश कुमार ने पहले ही मांग उठा दी है कि जो ओबीसी कोटा है उसको और बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। अब ये एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, वोट बैंक की राजनीति चलेगी, है ना। तो ये आपको देखना है। दूसरी बात ये भी देखना है कि क्या ऐसे और भी जातियां हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा सके, या क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से बढ़ा के और ज़्यादा किया जा सके। इस तरीके का कोई मामला हो सकता है। इसे आप एक बहस का मुद्दा ले लीजिए, इस पर डिबेट भी आएंगी अभी, तो आप एकदम से ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो डिबेट आए उनमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। साथ ही साथ एक आगे के निष्कर्ष के लिए, आगे की राह के लिए एक माइंडसेट डेवलप कर लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। आम आदमी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में 50% से वो बस 80% तक ओबीसी हैं, तो 80% मांग करेंगे रिजर्वेशन का। फिर SC ST हैं 15 और 7 22%। तो ये तो हो गया ना कि पूरा का पूरा मामला ही खत्म, है ना। पूरी सीटें रिजर्व ही जाएंगी, बाकी कोई अन्य मतलब सामान्य सीटें तो रहेंगी ही नहीं, है ना। तो इसी पे बात की गई है, ठीक है। मैंने कल ही कहा था। इसके बाद एक और न्यूज़ है, निकोबार प्रोजेक्ट गेट असेंट फॉर डाइवर्जन 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। 130 किलोमीटर का डाइवर्जन किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है निकोबार द्वीप समूह में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैप खोलना है। मैप खोलने के बाद क्या करना है, निकोबार प्रोजेक्ट को सर्च करना है और उसे देखना है कि कहाँ पे एग्जैक्ट किस जगह पे है ना। क्या करता है कभी कभी यूपीएससी, वो एक लाइनिंग दे देगा कि इस लाइन में इनको अवस्थिति है, इनसे थोड़ा ऊपर या नीचे कोई एक और शहर दे देगा, उससे मिलाने के लिए दे देगा। तो आप इसको देख लीजिएगा और किस देशांतर या किस अक्षांश पे वो निश्चित है और उससे भारत के कौन से क्षेत्र लगते हैं, इसको आप मैप में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये काम है। और साथ ही साथ ये योजना क्या है, इससे क्या क्या काम किया जाएगा। एनडीको जो नाम दिया गया है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या करेगा। 72,000 करोड़ रुपए क्या खर्च किए जाएंगे। क्या पर्यटन का विकास होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसे एक योजना को उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद, इस प्रोजेक्ट के नोट करने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपने एक चार्ट बनाया ऐसे, या एक डायग्राम बनाया ऐसे, और यहाँ पे निकोबार प्रोजेक्ट लिख दिया, है ना। अब इसमें क्या क्या काम किए जाएंगे इसके बारे में यहाँ से लिख दिया। तो आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसके बारे में कुछ और आता है तो यहाँ पे नीचे नोट करके लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट सॉरी पेज नंबर 5 पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे है, केरला टू अमेंड आईपीसी टू कर्ब प्रिंटिंग ऑफ इंडिसेंट मैटर। कोई भी इंडिसेंट मैटर मतलब कोई भी अश्लील सामग्री या गलत सामग्री को यदि छापता है, यदि कुछ करता है, तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड में उसको अमेंडमेंट किया गया है। और द प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ बिल 2022 अंडरस्टूड टू बी करेंटली अंडर कंसिडरेशन ऑफ होम डिपार्टमेंट। भेजा गया होगा होम मिनिस्ट्री के पास, और उसके बाद यदि ये बन जाता है कानून, तो इसके तहत यदि हम कुछ बिना अनुमति के कुछ छापते हैं या इस तरीके करते हैं, उसमें सजाओ का प्रावधान किया गया है ना। तो इसी पे टेकिंग क्यू द लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड इन ओडिशा, तमिलनाडु, द केरला गवर्नमेंट प्रपोजेज टू अमेंड द इंडियन पेनल कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC के जिसके नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, कि प्रपोज इंट्रोडक्शन सेक्शन ये 292A क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख के उसे लिख लीजिएगा बस। उसके बाद जो है, एक्सटेंशन माउंट सम राजभवन आर ऑन द वार पैथ। आपको जो यहाँ पे देखना है ना,
आपको जो यहाँ पे देखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो आज आ, भारत में क्या है कि टकराव की स्थिति चल रही है। टकराव की स्थिति कैसे चल रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ, एक तरीके से, सॉरी उसके पहले एक न्यूज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पीएफ। हम इस पर तो बात कर ही चुके हैं, प्रोविडेंट फंड पे कल ही बात किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2014 से पहले जो कर्मचारी थे वो पेंशन स्कीम में वो कर सकते हैं, और उसी पे बात की गई है, इसी पे डिस्क्राइब किया गया पूरे अच्छे से। तो आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है, एज टेंशन माउंट सम राजभवन आर ऑन वार पैथ। राजभवन का अर्थ है राज्यपाल से, यहाँ पे है ना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव देखने को मिल रहा है। दो जगह कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक तमिलनाडु में और एक वहाँ केरला में, है ना। तो उसी के बारे में यह नीचे लिखा गया है। केरला में क्या है कि जो कुछ कुलपतियों को, जो वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, उन्होंने हटा दिया था। साथ ही साथ एक मंत्री के लिए भी यही कहा था कि इस मंत्री को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, या इस मंत्री के लिए मैं कार्य नहीं करवा सकता इससे, तो उसे निकाल दिया गया था या उसका इस्तीफा मांग लिया गया था। लेकिन हमें यह पता है कि प्रक्रिया रूप में या वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री ही किसी मंत्री को हटा सकता है। वो हटाने की जब सिफारिश करेगा तभी राज्यपाल हटा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके एक टसल चल रहा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जो होते हैं, है ना, गवर्नर जो होते हैं उनके बारे में आपको कहाँ से देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको देखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन से क्या देखना है, गवर्नर कैसे चुने जाते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उन्मुक्तियाँ क्या है ना, उनके क्या अधिकार हैं। तो ये आपको ड्यूटीज़ क्या हैं, तो ये आपको देखना है, बस ये काम करना है। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। सेंटर alludes टू फॉरेन origins इन इट्स एफिडेविट ऑन दलित, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। सेंटर ने एक चाल चली है या एक रियलिटी कही है कि दलित, क्रिश्चियन और मुस्लिम कहाँ से हो गए। ना तो क्रिश्चियन हमारे यहाँ के हैं, ना मुस्लिम हमारे यहाँ के हैं। जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत दलित तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों धर्म हमारे यहाँ के नहीं हैं। इसी पे बात कही गई है। तो हमें यह देखना है कि क्या इस पर किस प्रकार का निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि ये फॉरेन है, सीमिंगली फॉरेन ओरिजिन ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियन अपोज टू हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म विदाउट डायरेक्टली सेइंग सो, है ना। तो हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म तो है भारत का, लेकिन ये दोनों जो है वो बाहरी है। तो इसी पर एक एफिडेविट डाला है और इस पर खैर काफ़ी बहस चलेगी। लेकिन मेरा यहाँ पे सामाजिक रूप से एक कहना है कि आप जब हिंदू में हैं, सिख में हैं, है ना, और बौद्ध हैं, तो दलित बनने का प्रयास क्यों किया जाता है। सीधी सी बात है, एक कारण है रिजर्वेशन, है ना। आप बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं या सिख क्रिश्चियन बन जाते हैं और फिर क्या चाहते हैं, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के लिए फिर आप इसी में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे मामला ये है कि आप हिंदू, बौद्ध, सिख हैं, वहाँ पे तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप चाहेंगे कि मतलब हर चीज़ को हम एंटरटेन करें या हर चीज़ को हमारा फ़ायदा हो। हम क्रिश्चियन भी बनेंगे और फिर हिंदुओं को मतलब हिंदू के दलित वाला मामला भी करेंगे। तो इस तरीके की बातें, इसी के कारण से जो केंद्र सरकार है उसने एफिडेविट दायर की है। ठीक है, इसके बाद है चीफ ऑफ
चीफ ऑफ इंडियन फ्रेंच एयर फोर्सेस ज्वाइन ऑन गोइंग गरुड़ा 7 एयर एक्सरसाइज। तो किसके किसके बीच में होता है? फ्रांस और भारत के बीच में गरुड़ जो है वो एक एयर एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रहा है? तो जोधपुर में। तो इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे, बस, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद है CSIR-NGRI जो है वो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे, है ना। IR और NGRI जो है दोनों इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट फ्लड, रॉक स्लाइड्स एंड एवलांचेज इन हिमालयन स्टेट, है ना। तो ये लगाएंगे। और तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आपको दोनों के बारे में कम से कम 2-2 लाइनें लिख लेनी। ठीक है, और बाकी चीज़ें लगाया जाएगा तो ये तो पता ही है कि लगाया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि हम इनकी सूचना, फ्लड, रॉक स्लाइड और एवलांचेज की सूचना हमें पहले मिल जाएगी। इससे जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करें कि क्या और पढ़ना है। धन्यवाद।